नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि हम कैसे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को सीक्वेंस में याद रख सकते हैं, यानी कैसे हम लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड श्रेणी को याद रख सकते हैं। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करेंगे जिसे कहा जाता है लॉग। ठीक है दोस्तों, तो ये जो लॉग है इसका हम उपयोग करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, और इक्विलिब्रियम में हमें बहुत ज़्यादा लॉग की ज़रूरत पड़ती है। और जो बायोलॉजी के बच्चे होते हैं, यानी कि जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के होते हैं, उनको लॉग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, उनको लॉग निकालना काफ़ी कठिन लगता है। तो हम आज पहले लॉग का कंसेप्ट सीखेंगे कि आखिर लॉग कहते किस चीज़ को है, और फिर हम कुछ इजी नंबर का लॉग निकालना सीखेंगे। इस लॉग सीरीज़ के 2 लेक्चर आएंगे, एक जिसमें हम लॉग टेबल की हेल्प से लॉग निकालना सीखेंगे, दूसरा बिना लॉग टेबल की हेल्प से लॉग निकालना हम सीखेंगे इस वीडियो में। आइए बात करते हैं सबसे पहले कि लॉग आखिर चीज़ क्या है, किस चीज़ को लॉग कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, लॉग एक्चुअली में पावर का खेल है। कैसे पावर का खेल है, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि 10 की पावर में क्या लिखूं कि मुझे 100 मिल जाए, तो बहुत ही इजीली आपके सामने आंसर है कि हम 10 की पावर 2 लगाएंगे तो हमें 100 मिल जाएगा। इसी तरीके से 1000 के लिए 10 की पावर क्या होगी, 1000 के लिए 10 की पावर 3 लगानी होगी, 10,000 के लिए 10 की पावर 4 लगानी होगी, 1 लाख के लिए 10 की पावर 5 लगानी होगी। तो ये बहुत ही ईजी काम हमारे दिमाग के अंदर बैठ रहा है। लेकिन अब आते हैं कुछ ऐसे नंबर की तरफ, जैसे देखिए 2497। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि 10 की पावर क्या लगाएंगे 2497 मिल जाए, तो ये काफ़ी कठिन सवाल है। आप कुछ ही सेकंडों में इसका आंसर नहीं दे सकते, आपको काफ़ी सारी कैलकुलेशन करनी होगी, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इस काम को सेकंडों में करने के लिए हम लॉग का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? लॉग का। तो सबसे पहले लॉग चीज़ क्या है इसको समझ लेते हैं, और क्या टर्मिनोलॉजी हम आज के वीडियो में यूज़ करने वाले हैं उसे भी देख लेते हैं। देखिए, जिस नंबर की हमें पावर चाहिए उसे हम बोलेंगे बेस। जो पावर लगा रहे हैं उसे हम पावर ही कहेंगे, और बेस के ऊपर पावर लगाने से जो नंबर जनरेट हो रहा है उसे हम आज की टर्मिनोलॉजी में नंबर बोलेंगे। तो ध्यान रखना है, नंबर का मतलब क्या है? पावर लगाने के बाद बनने वाला। बेस का मतलब क्या है? जिसके पावर लगाई जा रही है, और पावर यहाँ पर पावर ही कहलाएगी। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल है, इसी से आपको लॉग को समझना पड़ेगा कि अगर मैं 10 की पावर 3 लिखता हूँ तो मुझे 1000 मिलता है। तो अब लॉग की टर्म में इसे कैसे लिखेंगे? लॉग की टर्म में हम इसे लिखेंगे लॉग बेस 10। आप देख रहे हैं ना, नीचे से एक छोटा सा 10 लिखा है। इस 10 का मतलब यहाँ पर क्या है? ये जो 10 है इसका मतलब है यहाँ ये 10 की पावर मांगी जा रही है कि 10 की पावर क्या लगाई जाए, 10 की पावर क्या लगाई जाए कि 1000 मिल जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें 1000 का 10 की टेबल में लॉग निकालना होगा, और उसे लिखेंगे किस तरीके से? लॉग 10 1000। आ गई भाई बात समझ में? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से 10 की पावर 4 इक्वल्स टू 1000, इसे कैसे लिखेंगे लॉग के सेंस में? तो इसे लिखेंगे हम लॉग बेस 10 10,000, और क्या पावर आ जाएगी? 4 पावर आ जाएगी। तो जो पावर है उसे यहाँ पर लिख रहे हैं, जो हमारे पावर आ रही है उसे यहाँ पर लिख रहे हैं। तो लॉग का काम क्या होता है? लॉग का जो काम होता है वो यहाँ ये होता है कि बेस वाले टर्म की पावर को फाइंड आउट करना। तो जब भी कभी हम किसी भी नंबर का लॉग निकालते हैं तो वहाँ पर लॉग में हम क्या निकालना चाहते हैं? हम वहाँ पर पावर निकालना चाहते हैं, पावर को ज्ञात करना चाहते हैं। बढ़ते हैं आगे एक और एग्जाम्पल की तरफ और एक जनरलाइजेशन की तरफ कि 10 की पावर 2 कितना होगा? 100 होगा। लॉग की साइंस में कैसे लिखेंगे इसे? लॉग बेस 10 100 दैट विल बी इक्वल्स टू 2। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हमने 100 का लॉग लिया, और 100 का लॉग कितना आया? 2 आया। मतलब 10 की पावर 2 विल बी इक्वल्स टू 100। तो ये जनरलाइजेशन एक लिखा जा सकता है कि कोई नंबर है a जिसकी पावर लगाई गई है b, और उस पावर b को लगाते ही वो नंबर किस में कन्वर्ट हो गया? x में। तो जब उस a नंबर की लॉग की टेबल में x का लॉग देखा जाएगा तो हमें b मिलेगा। ये b क्या है? ये b है a की पावर। पॉइंट क्लियर है भाई? तो a पावर b x विल बी इक्वल्स टू लॉग a x विल बी इक्वल्स टू b। तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे। a यहाँ पर बेस है, x यहाँ पर नंबर है, और b यहाँ पर
पावर है। होप करता हूँ यहाँ तक ये बात आपको समझ में आएगी। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो लॉग की होती है, उनको डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी बेसिक प्रॉपर्टीज़ को हमको ध्यान में रखना है। बेसिक आइडेंटिटीज़ लॉग की 3 हैं। उससे पहले एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। जनरली जो साइंटिफिक किताबें होती हैं, वैसे तो लॉग किसी का भी लिया जा सकता है, बेस 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, लेकिन हम जनरली 2 नंबर को बेस बनाते हैं। पहला बेस तो 10 ही होता है। जो किताबों के पीछे लॉग की टेबल दी गई होती है वो 10 की ही होती है, साइन कॉस के साथ पीछे जो एक लॉग की टेबल होती है उसमें बेस क्या होता है, 10 होता है। और दूसरा जिससे लॉग बनाया जाता है, जिसके लिए हम लॉग का उपयोग करते हैं, वो होता है ई। जब भी कभी ई बेस होगा, ध्यान रहे, वापस से देख लीजिए, बेस क्या है, बेस है जिसकी पावर लगा रहे हैं। जब भी कभी ई बेस होगा तो लॉग को रिप्रेजेंट किया जाता है ln से। ई क्या है, ई एक कांस्टेंट है, जैसे पाई होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 2.71 है। तो इस ln को log ex के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो जहाँ कहीं भी ln लिखा है आप समझ जाइए बेस क्या है, ई है। अब अगर बेस ln है, उसे हमें कन्वर्ट करना है बेस 10 में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमें अगर उसे बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो बहुत आसान है, आप उसे 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कहीं भी ln लिखा है उसको मल्टीप्लाई कीजिए 2.303 से, वो बदल जाएगा बेस ई से बेस 10 के अंदर। चीज़ क्लियर है भाई? तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है बेस के हिसाब से लॉग का। ये लॉग की अपने पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर बैठ रही है। अब हम लॉग की कुछ आइडेंटिटीज़ देखते हैं। जैसे अलजेब्रा की आइडेंटिटीज़ होती हैं, वैसे ही लॉग की 3 आइडेंटिटीज़ होती है। पहली आप देख सकते हैं log x इंटू वाई। तो log x इंटू वाई किसके बराबर हो जाएगा, log x प्लस वाई, क्योंकि log पावर है, नंबर नहीं है। log क्या है, पावर है। तो अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं x इंटू वाई, तो उनके log को log x प्लस वाई भी लिखा जा सकता है। इसी तरीके से अगर डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड हो रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे log x वैसा का वैसा, और y को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर कोई पावर में है log x पावर y, तो हम पावर को कहाँ ले आएंगे, आगे ले आएंगे, और log x को वहीं छोड़ देंगे। ये हमारी तीसरी आइडेंटिटी है। ये तीनों की तीनों आइडेंटिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकल प्रूफ भी आप खुद कर सकते हैं घर पर आराम से, बस आपको थोड़ी देर मेरे साथ लॉग निकालना सीखना है। आप इजीली इन सब आइडेंटिटीज़ को प्रूव भी कर सकते हैं। हम प्रूफ की बात अभी थोड़ी देर बाद में करेंगे। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, जो हम केमिस्ट के काम आता है, वो है भाई लॉग निकालना कैसे। तो देखिए, लॉग निकालने के 2 तरीके, एक बिना लॉग टेबल के, लॉग टेबल को बिना टच किए। दूसरा कुछ नंबर के लिए, कुछ विशेष नंबर के लिए हमें लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो नंबर को लॉग टेबल से लॉग निकालना कल सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज चर्चा करेंगे कि हम कैसे किसी भी नंबर का लॉग निकाल सकते हैं बिना लॉग टेबल के। उसके लिए हमें कुछ वैल्यूज़ याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ वैल्यूज़ को हमें दिमाग में रखना पड़ेगा, जो आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिए कौन कौन सी वैल्यूज़ है, यानी कि 1, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 13, 17, 19, यानी कि 1 से लगाकर 20 तक के जो भी प्राइम नंबर है, हम इन प्राइम नंबर के लॉग को याद रखना चाहेंगे। अगर किसी को लगता है कि 1 से 20 तो बहुत ज़्यादा नंबर है, इनके तो लॉग ने याद रखने बहुत कठिन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 से 11 तक के याद रख लीजिए, उससे भी आपका काम काफ़ी हद तक बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं। सबसे पहला देखिए, अगर मैं 10 को बेस मानूँ, मतलब 10 की लॉग की टेबल देखूँ, तो 10 की मैं क्या पावर लगाऊंगा कि मुझे नंबर 1 मिले। सोचिए ज़रा, 10 की क्या पावर लगाएं कि नंबर 1 मिले, ऑब्वियसली 0। तो log 1 की पावर कितनी बैठ रही है, 0। किसी को कोई समस्या नहीं है। इसी तरीके से 10 की मैं क्या पावर लगाऊं कि मुझे 2 नंबर मिले, यानी कि 2 नंबर मिले। समझ रहे हैं भैया बात को, कि 10 की पावर क्या लगाएं कि 2 नंबर मिले। तो 10 की पावर हमें लगाएंगे 0.3010। अगर आप 10 की पावर 0.3010 लगाएंगे तो आपको कौन सा नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। इसी तरीके से log 3 की वैल्यू कितनी होगी, 0.4771। log 5 की वैल्यू कितनी होगी, 0.6991। log 7 की वैल्यू होगी 0.8451। और एक और बात बताइए, 10 की पावर क्या लगाएं, 10 की घात क्या लगाएं कि 10 मिल जाए, तो ऑब्वियसली 1।
तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं log 10 विल बी इक्वल्स टू 1। पॉइंट क्लियर है भाई। तो यहाँ पर ये जो यहाँ साइड में लिखा है ये बेस है और ये वो नंबर है जो पावर लगाने पर जनरेट होगा। तो 10 की पावर 1 लगाएंगे तो 10 नंबर जनरेट होगा। होप करता हूँ आप सबके ये चीज़ क्रिस्टल क्लियर है। इसी तरीके से 10 की पावर क्या लगाएं कि 11 मिले तो 10 की पावर लगानी होगी 1.04। 10 की पावर क्या लगाएं कि हमें 13 मिले तो हमें लगानी होगी पावर 1.1139। 10 की पावर क्या लगाएं कि हमें नंबर मिले 17 तो हो जाएगा 1.230, अर्थात log 17 की वैल्यू हुई 1.230 और log 19 की वैल्यू कितनी होगी, log 19 की वैल्यू होगी 1.278। अब इन सब log की वैल्यूज़ और इन फॉर्मूलों को यूज़ करते हुए हम कुछ नंबर का log निकालना सीखेंगे। कैसे log निकाला जाएगा, तो सबसे पहले जो हमारे सामने नंबर आ रहा है वो है log 100। ठीक है, log 100 की चर्चा करते हैं। log 100, क्या हम log 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हमने पीछे एक आइडेंटिटी सीखी है? बिल्कुल सीखी कि जो log में पावर में होता है वो आगे आ जाता है। तो ये पावर देखिए आगे आ गई, तो 2 log 10, log 10 की वैल्यू 1 और log 100 के लिए जो आंसर आ रहा है वो 2 आ रहा है। अब आपके सामने ये चीज़ क्लियर हो गई है कि जो चीज़ पावर में होती है वो कहाँ आती है, आगे आ जाती है। इसी तरीके से log 10 की पावर 3 के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 को आगे ले आएंगे, log 10 की जगह 1 रखेंगे तो वैल्यू बन जाएगी 3। अगर पावर माइनस में हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, -5 को आगे ले आइए, log 10 की वैल्यू आप सबको याद है कितनी होती है, 1। जैसे ही ये 1 होगी तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, -5। आपने देखा भी होगा पीएच में ऐसे कई सवाल होते हैं, 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -8। कुछ नहीं करना है, माइनस पावर को आगे ले आना है और log 10 क्या हो जाएगा, 1। तो ध्यान रहे केमिस्ट्री में कहीं log लिखा है तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या वो ln है या बेस 10 वाला है। हमारे लिए log का मतलब हमेशा बेस 10 ही होगा और ये सारे एग्जाम्पल बेस 10 के ही हैं। अब इसी तरीके से अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, log 8। तो क्या 8 2 की पावर 3 होता है? बिल्कुल होता है सर। 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या 3 को आगे ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। 3 जैसे ही आ जाएगा पीछे क्या छूटेगा, पीछे छूट जाएगा log 2। तो यहाँ पर आगे आंसर कैसे निकलेगा, तो आगे जो अपना आंसर है उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, 3 की जगह हम रखेंगे 3 और log 2 की जगह क्या आ जाएगा, log 2 की जगह आ जाएगा 0.3010। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 0.9030, दैट विल बी दी आंसर। अब बढ़ते हैं आगे। जैसे log 15 है तो क्या log 15 को इजीली लिखा जा सकता है log 5 इंटू 3? बिल्कुल लिख सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। log 5 इंटू 3 इसे लिखा जा सकता है। अगर इसे log 5 इंटू 3 लिखा जा सकता है तो क्या हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है log a इंटू बी का? बिल्कुल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है log x इंटू वी का, log x प्लस वाई। तो वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करते हैं, log 5 प्लस log 3। log 5 की वैल्यू 0.6991, log 3 की वैल्यू 0.4771, तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी 1.176। तो log 15 की वैल्यू क्या हुई 1.176। तो उम्मीद करता हूँ ये भी चीज़ आपके लिए दिमाग में क्लियर होगी। अब देखिए अगर हमें log 35 निकालना है तो वही तरीका, log 7 इंटू 5, log 7 प्लस log 5, उसी फॉर्मूला log x प्लस वाई वाले से, log x प्लस log y वाले से। यहाँ log 7 की वैल्यू 0.8471 और log 5 की वैल्यू 0.6991, दोनों को जोड़ेंगे तो 1.544 आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली चीज़ की तरफ। देखिए अगला एग्जाम्पल क्या है, अगला एग्जाम्पल है log 10,000। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, log 10 की पावर 4 को आगे ले आएंगे, log 10 को पीछे रख देंगे, तो जैसे ही पीछे रख देंगे तो यहाँ पर ये क्या बैठ जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 और आंसर विल बी 4। तो ये चीज़ भी यहाँ पर आपके लिए क्या है, क्लियर है। अगला देखते हैं एग्जाम्पल log -25। तो log -25 है तो माइनस को आगे लेके आ जाएंगे, जैसे हम अलजेब्रा में लेके आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर वापस से देखिए 5 की पावर 2 को आगे लेके आ जाएंगे और log 5 की वैल्यू कितनी होती है 0.699
1, तो log 5 को रिप्लेस कर दिया 0.6991 से और हमारा आंसर हो गया (1.3982). कोई दिक्कत भाई किसी को? ये वाली चीज़ यहाँ पर क्या है, क्लियर है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9, जिसमें हम बात कर रहे हैं -log10⁻⁻25। ऊपर एग्जाम्पल था log10⁻⁻5, लेकिन आगे कोई माइनस नहीं है, इस बार यहाँ पर आगे भी एक माइनस है। तो अब कैसे इसका लॉग होगा? माइनस लॉग भी लेना है और पावर भी क्या है, माइनस में ही है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वही तरीका होगा, जो माइनस की पावर है वो आगे आ जाएगी, दोनों माइनस आपस में जुड़कर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी और माइनस प्लस log 25 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप सारे वो एग्जाम्पल कर सकते हैं जो पहली 3 आइडेंटिटीज़ जो हमने निकाली थी उनसे सॉल्व हो सकते हैं। अगर कोई नंबर है, जैसे ये रहा नंबर, अब ये जो नंबर है 2497, इसको डायरेक्ट निकालना कठिन है, मुश्किल है। तो इसके लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे, जिसमें डिस्कस करेंगे यूजिंग लॉग टेबल। कल हम इसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।